सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है फ्लोरेंस, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक 2.34 लाख रुपीस का प्री बिल्ट एलियनवेयर डेस्कटॉप। सी आई एम अ बिग टाइम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ बिल्डिंग योर ओन पीसी खुद से। ऐसे में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी गड़बड़ आती है तो आई नो हाउ टू रेक्टिफाई दैट, लेकिन नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू गो थ्रू द हैसल ऑफ बिल्डिंग देयर ओन पीसी या गोइंग थ्रू ट्रबल शूटिंग देयर ओन पीसी। एंड यहीं पे एंट्री होती है प्री बिल्ट डेस्कटॉप्स की। This one right here is the Alienware Aurora R16. देखो, जहां पे Alienware का Aurora R15 एक बहुत ही जाइगैंटिक और बहुत ही कूल, एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला आपको एक्सपीरियंस देता है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग डिवाइस। दिस Aurora R16 on the other hand is a very practical looking, थोड़ी सी स्मॉल चैसी वाला डिवाइस। ये एलियनवेयर है तो ये प्रैक्टिकल क्यों है, दैट इज माय क्वेश्चन। देखिए, जब आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो आपको बॉक्स के अंदर मिलता है देखने के लिए ये स्टिकर्स, फिर आपको मिलता है एंटेना जहां पे आप ब्लूटूथ और वाईफाई होता है इसमें, एंड देन लास्टली यू आल्सो हैव गॉट अ फ्यू पेपर वर्क ओवर हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द फाइनल मिड टावर फॉर्म फैक्टर वाला एलियनवेयर Aurora R16। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स के बारे में। तो फॉर मी एलियनवेयर वाज ऑल अबाउट फ्लेक्सिंग ऑन अदर पीपल कि देख वीडियो मैंने क्या ऑसम चीज परचेज की है। बट ऑन द अदर हैंड दिस मशीन हैज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ मेन स्ट्रीम अप्रोच टू इट। बात करेंगे हम फ्रंट पैनल के बारे में, तो जो इसका फ्रंट पैनल है वो काफी मिनिमलिस्टिक, एकदम ही बढ़िया दिखाई देता है। यहाँ पे यू हैव गॉट अ गुड चंक ऑफ IO पोर्ट्स। टॉप पे आपको मिलता है पावर बटन, दैट्स ऑल्सो एन RGB एलियनवेयर का लोगो वाला पावर बटन। एंड यहाँ पे वी हैव गॉट 1 2 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स, जिसमें जो थर्ड पोर्ट है वो पावर शेयर को सपोर्ट करता है। एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट अ टाइप C USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट, अगेन पावर शेयर को ये भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में एक फुल ऑन डिफ्यूज्ड RGB का लूप मिल जाता है। एंड इसको ओपन करने के लिए यू हैव टू अनस्क्रू अ बटन एट द बॉटम, यानी इफ यू पुल ओवर हियर तो फिर आप आसानी से इसको बाहर डिटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पीछे पुल नहीं करते हैं तो फिर ये ओपन नहीं होगा। Thus we do like this and it will easily come out. This is how it looks from the inside. Now you have to remember the fact कि ये acrylic sheet है, thus you have to be very careful with this sheet because if you try to scratch this thing, इस पे definitely आसानी से scratches आ जाएंगे। So please, अगर आप इसको क्लीन कर रहे हैं तो एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ से ही इसको क्लीन करें, अदरवाइज स्क्रैचेस आने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। ओके, अब देखते हैं इसके रियर को। तो यहाँ पे आपको मिलता है बॉटम में 1000 वॉट का प्लैटिनम सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूनिट, एंड देन इसके ऊपर यू हैव गॉट अ GPU व्हिच इज एन RTX 4070, जहाँ पे आपके पास में एक HDMI पोर्ट है, 3 डिस्प्ले पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आपके पास में वाईफाई ब्लूटूथ वाला एंटेना का सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि आपको बॉक्स के अंदर भी मिल जाता है, व्हिच लुक्स लाइक दिस, एंड यू कैन बेसिकली स्क्रू दिस थिंग इन प्लेस। यहाँ पे आपको मिलते हैं ढेर सारे IO। यहाँ पे आपके पास में जो IO है, I'm gonna be putting all those IOs in front of you with all the proper naming schemes. And देखा जाए तो inside the cabinet, inside this chassis of this computer system, यहाँ पे जो चीज़ बहुत ही prominent है, that is going to be the overall amount of real estate inside this computer system, क्योंकि यहाँ पे ना जगह बहुत है, room for air बहुत exist करती है यहाँ पे। And matter of fact, यहाँ पे ना जो केबल मैनेजमेंट हुआ है वो भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्रिस्टीन है, because I have seen this one thing कि यहाँ पे जो फ्रंट का IO है, यहाँ पे कोई भी वायरिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड के अंदर ही आपका फ्रंट का IO एंड रियर का IO दोनों ही सोल्डर्ड है। सो देयर इज दैट यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ वायर्स इन दिस मशीन बिकॉज ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे सोल्डर्ड ही हैं। सो ग्रेट लेआउट ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फ्रंट में 120 मिलीमीटर का फैन। बात करेंगे थोड़ी सी एक्सपेंडेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे बॉटम में आपके पास में मिल जाता है हार्ड ड्राइव लगाने की स्लॉट। यहाँ पे आपको एक M.2 का एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे एक M.2 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एग्जिस्ट करती है पहले से। बाकी आपको रैम यहाँ पे 2 मिल जाती हैं, दोनों की दोनों रैम एकदम ही बेसिक, जो एकदम बेसिक रैम होती है वो है। हालांकि दिस इज ऑफ कोर्स DDR5 एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 मेगाहर्ट्ज। अब शुरू करते हैं टॉप से। तो यहाँ पे आपके पास में अगेन आपको मिल जाता है प्लास्टिक का मैश वाला एरिया। ये भी जो टॉप पे एरिया है ये भी मेटल नहीं है, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर प्लास्टिक। एंड अगेन यहाँ पर भी मैंने एक चीज नोटिस की कि पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यहाँ पे कहीं पर भी इन्होंने आपको डस्ट फिल्टर नहीं दिया हुआ है, व्हिच इज अ बैड थिंग टू हैव। सी आई टेल यू, यहाँ पे सारा का सारा जो एयर है वो एग्जॉस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे नीडेड नहीं है डस्ट फिल्टर, लेकिन जहां नीडेड होता है वो होता है इनटेक का एरिया।
एंड इस पूरे के पूरे कैबिनेट के अंदर, इस पूरे के पूरे Alienware कंप्यूटर के अंदर आपको सिर्फ एक सिंगल इनपुट मिलता है फैन इनटेक करने के लिए, विच इज ऑफ कोर्स दिस वाला फैन राइट हियर। दिस इज 120 मिलीमीटर का फैन जो कि आपको फ्रंट में मिलता है। यहाँ पे हालांकि एक ऊपर स्पेस दिया हुआ है जहां पे आप एडिशनल 120 मिलीमीटर का फैन अटैच कर सकते हैं, बट लेट मी क्विकली ट्राई टू ओपन इट अप फॉर यू गाइस। यहाँ से मैंने स्क्रू को अनस्क्रू किया हुआ है अभी। इफ आई रिमूव इट फ्रॉम हियर, इफ आई शो इट टू यू गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो फ्रंट का जो एरिया है यहाँ पे करेंटली यहाँ पे कोई भी डस्ट फिल्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज द रीजन व्हाई आप यहाँ देख सकते हैं काफी यहाँ पे धूल एग्जिस्ट करती है। काफी चीजें खोल लेने के बाद में आप चलते हैं टुवर्ड्स हैविंग अ लुक एट द इंटीरियर ऑफ दिस पीसी। बात करते हैं इस एरिया के बारे में, तो यहाँ पे आपको 240 मिलीमीटर का ऑल इन वन AIO लिक्विड कूलर मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको रियर में आपको एक और 120 मिलीमीटर का RGB फैन मिल जाता है। आई थिंक दिस इज अ PWM फैन। Let me have a look at that. So I think yes, this is a PWM वाला fan, which is of course RGB. If you can see it right here, ये एक proper RGB का fan है. And then bottom में आपके पास में एक GeForce RTX 4070 GPU मिल जाता है. And of course 1000 watt का आपका पावर सप्लाई यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। बात कर लेते हैं PSU के फैंस के बारे में, तो यहाँ पे जो PSU के फैंस हैं वो बॉटम में नहीं लगे हुए हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कि बॉटम में फ्रेश एयर को इनटेक करने के लिए कोई भी यहाँ पे वेंटिलेशन का एरिया नहीं दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो पावर सप्लाई यूनिट है इसमें आपको दो फैंस मिलते हैं। आई थिंक बोथ आर 60 मिलीमीटर ईच, एक यहाँ पे दिया हुआ है एंड एक वहाँ पे दिया हुआ है, विच इंडीड मीन्स के पूरे चैसी के अंदर गिन के एक ही इनटेक का फैन है, विच इज दिस वन राइट हियर। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो GPU है इट टेक्स पावर फ्रॉम एन 8-पिन PCIe पावर कनेक्टर। तो यहाँ पे आपको PCI Express का पावर कनेक्टर मिल जाता है जो कि 8 पिन का यहाँ पे यूज होता है एंड दैट इज गिविंग पावर टू दी GeForce RTX 4070 GPU राइट हियर। इट्स अ फेयरली स्मॉल GPU, नॉट अ फुल साइज GPU। हालांकि यहाँ पे आपको काफी रूम मिल जाता है। So if in case you want to install a bigger GPU in this machine, you can easily do that. Also because इसका जो power supply unit है वो 1000 watts का है, so you don't have to think twice before upgrading to a better GPU. यहाँ पे upgradation जो है GPU के लिए काफी easily possible है। तो ये तो हो गई सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर की बातें। अब बात करते हैं कि 2.34 लाख रुपीस में आपको ये मशीन क्या स्पेसिफिकेशंस डिलीवर करती है। यहाँ पे आपको मिलता है Intel Core i9-13900F प्रोसेसर, जिसमें आपको मिलते हैं 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स, जहाँ पे आपके पास में 8 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 16 एफिशिएंसी कोर्स हैं, 32 GB की आपको DDR5 रैम मिल जाती है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 MHz, Wi-Fi 6E है, ब्लूटूथ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में आपको 1 TB की सॉलिड स्टेट ड्राइव मिल जाती है, Western डिजिटल एंड GPU मिलता है यहाँ पे आपको Nvidia का RTX 4070। अब क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ खोल खाल के प्रॉपरली थर्मल चेकआउट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस चेकआउट कर रहे हैं, ये मेरी कर्टसी बनती है टू लेट यू नो कि अगर आप एक सिमिलर स्पेसिफिकेशंस को उठा के कंप्यूटर को बिल्ड करते हैं खुद से, तो वो पीसी आपको कितने का पड़ेगा। इन अदर टर्म्स, अगर आप इसके i9 को लेते हैं, इसके 4070 को लेते हैं, 32 GB की रैम को लेते हैं, सिमिलर पावर सप्लाई यूनिट लेते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव लेते हैं, और अगर आप खुद से कंप्यूटर को बिल्ड करते हैं, तो वो पीसी आपको पड़ेगा अराउंड द रेंज ऑफ 1.8 लाख रुपीज। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि इसका जो प्राइसिंग है दैट इज 2.34 लाख रुपीज। तो देखा जाए तो इन बिगर पिक्चर 50,000 रुपए का प्रीमियम तो ये डेफिनेटली आपसे आस्क करता है, लेकिन वहां पे जो सिस्टम आपने खुद ने बिल्ड किया हो, अगर आपको थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है तो यू हैव टू रन टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट कंपोनेंट। जबकि यहाँ पे इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, you basically have to call the brand कि डेल ये दिक्कत आ गई है, they'll come to your house and they'll fix the machine for you guys। तो यहाँ पे आपको ऐसी hassle free experience मिल जाता है। और अगर बात कर रहे हैं about hassle free experience, तो बात करते हैं अभी इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर मिलते हैं। See, basically this machine is going to offer you Windows 11 pre-installed। इसके साथ आपको मिलता है 1 साल का McAfee एंटीवायरस, जो कि मैंने ऑफ कोर्स अनइंस्टॉल कर दिया बिकॉज आई पर्सनली डू नॉट यूज एन एंटीवायरस। एंड इसके साथ आपको मिलता है Alienware का कमांड सेंटर। तो यहाँ पे आपके पास में फीचर्स होते हैं कि अगर आप चाहें तो इस कंप्यूटर के अंदर RGB लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं वाया दी कमांड सेंटर एप्लीकेशन। एंड अगर आप चाहें तो कमांड सेंटर एप्लीकेशन के अंदर से ही परफॉर्मेंस मोड को भी टॉगल कर सकते हैं कि आपको साइलेंट कंप्यूटर चाहिए, मीडियम सेटिंग्स पे आपको कंप्यूटर चाहिए, या आपको एकदम परफॉर्मेंस मोड चाहिए है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी टेस्टिंग करी हुई है कंप्यूटर के अंदर, लाइक द सिंथेटिक बेंचमार्क्स एंड द गेम्स, सब कुछ हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड के अंदर ही टेस्ट किया हुआ है। अभी हाल चेकआउट करते हैं इस कंप्यूटर के सिंथेटिक बेंचमार्क्स को। यहाँ भी रैन अ गुड चंक ऑफ बेंचमार्क्स, जैसे कि Cinebench R23, एकदम फ्रेश Cinebench R24, 3D Mark का टाइम स्पाई, फायर स्ट्राइक के स्कोर्स, एंड लास्टली PC Mark 10 एंड PC Mark 10 एक्सटेंडेड। नाउ आई डोंट नीड टू टेल यू कि जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया हैं बिकॉज दीज आर वेरी गुड नंबर्स। बट सवाल ये उठता है कि परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बट हाउ इज द थर्मल्स ऑफ दिस मशीन।
देखिए, इसका जवाब निकालने के लिए मैंने कंप्यूटर के अंदर रन किया दो एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली। मैंने यहाँ पे रन किया फरमार्क को 4K रेजोल्यूशन के ऊपर एंड मैंने रन किया यहाँ पे Cinebench R24 को 10 मिनट के लूप के अंदर। यहाँ पे जब मैंने फरमार्क को और Cinebench को दोनों को साइमल्टेनियसली रन किया तो हमें मालूम पड़ा कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो है यहाँ पे वो ये निकल के आता है कि while both the CPU and the GPU are going up to their 100% का यूटिलाइजेशन वाला मार्क, the overall temperature on the GPU is at 72 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बुरे से बुरे कंडीशन के अंदर भी 72 डिग्री सेल्सियस पे इसका GPU जाता है, which is fairly good in my books, no issues at all। काफी बढ़िया थर्मल्स हैं इस मशीन के। ऑन द अदर हैंड बात करते हैं अबाउट द प्रोसेसर Intel Core i9-13900F, तो वहां पे जब मशीन एकदम ही 100% पे जा रही होती है तब भी यहाँ पे जो प्रोसेसर के ओवरऑल थर्मल्स हैं वो 60 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहते हैं, यानी कि इसका जो 240 मिलीमीटर का AIO है वो काफी बढ़िया काम कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे हम एक Intel Core i9 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं जिसमें 24 कोर्स हैं एंड 32 थ्रेड्स हैं। तो कूलिंग के मामले में यहाँ पे जो मशीन है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। I am genuinely impressed by the overall thermal dissipation of this device. Also, I have to give it to you that these two softwares यानी कि Cinebench R24 को जब आप लूप लगाते हैं मल्टीकोर पे और जो फरमार्क है, these both applications are the worst case scenario, यानी कि इससे बुरा आपके हार्डवेयर के लिए कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर इसके जो टेम्परेचर हैं वो काफी अंडर कंट्रोल हैं। एंड यहाँ खत्म होती है हमारी सारी की सारी बातें अबाउट थर्मल्स। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द अकूस्टिक्स ऑफ दिस डिवाइस। देखिए, बताऊं अगर मैं आपको तो यहाँ पे ना थर्मल्स जो है वो काफी अंडर कंट्रोल है और जो नॉइस है वो भी काफी अंडर कंट्रोल है, बिकॉज while I am standing next to the device and currently इसका फैन ऑन है, एक ही फैन है इसके अंदर जो हवा अंदर लेता है, yet I am pretty sure कि you are not able to hear the sound because यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, खुद मुझे ही इसकी आवाज बहुत मधी आ रही है। So I can just tell you that this machine is very very quiet, and also while I was playing the games like RDR2 में खेला था इसके अंदर, I was playing Alan Wake 2 इसके अंदर, तो while even playing games इसके जो overall acoustics हैं वो बहुत ही silent है। मशीन जो है वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है even in the performance mode। अगर आप इसको silent में कर देते हैं तो फिर तो एकदम ही चुप हो जाता है मशीन। सो देयर इज दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड हैव अ लुक एट द गेमिंग बेंचमार्क्स ऑफ दिस मशीन। तो यहाँ पे मैंने और R16 के अंदर टोटल मिला के 6 गेम्स को रन किया हुआ है एट 3 डिफरेंट रेजोल्यूशंस। सबसे पहले चेकआउट करते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 को, दैट्स GTA 5। नाउ पहला गेम जो हमने यहाँ पे रन किया दैट वाज GTA 5। तो एट वेरी हाई का प्रीसेट एंड MSA सेट टू 2x। यहाँ एज एक्सपेक्टेड तीनों ही रेजोल्यूशन पे ट्रिपल डिजिट्स की हमें बटरी स्मूथ फ्रेम रेट देखने को मिले। नेक्स्ट अप वी हैड Forza Horizon 5 एट एक्सट्रीम प्रीसेट, मल्टी सैम्पलिंग एंटी एलियासिंग वाज अगेन सेट टू 2x एंड 4K के ऊपर हमको मिले एवरेज देखने के लिए 86 FPS। वहीं पे वी गॉट 1440p एंड 1080p के ऊपर 120 FPS के ऊपर के फ्रेम रेट्स। जो अगला गेम हमने यहाँ पे ट्राई किया दैट वाज Cyberpunk 2077। रे ट्रेसिंग वाज सेट टू ओवरड्राइव मोड, DLSS 3.5 का फ्रेम जनरेशन एंड रे रिकंस्ट्रक्शन दोनों ही यहाँ पे स्विच्ड ऑन था। एंड यहाँ 4K के ऊपर वी गॉट एन एवरेज फ्रेम रेट ऑफ 42 FPS, 1440p पे वी गॉट 76 FPS का एवरेज एंड फुल HD के ऊपर वी गॉट एन एवरेज ऑफ 97 FPS। फोर्थ गेम वाज Valorant एंड फुल HD, क्वाड HD एंड 4K तीनों ही रेजोल्यूशन पे यहाँ पे वी गॉट मोर देन 400 FPS। फिफ्थ गेम जो हमने यहाँ पे रन किया दैट वाज RDR2, मैक्स्ड आउट सेटिंग्स के ऊपर, MSA वाज टर्न्ड ऑफ एंड DLSS वाज आल्सो टर्न्ड ऑफ एंड यहाँ पे 4K के ऊपर वी गॉट एन एवरेज फ्रेम रेट ऑफ 61 FPS, 1440p के ऊपर वी गॉट 98 FPS का एवरेज एंड 1080p के ऊपर वी गॉट एन एवरेज ऑफ 124 FPS। लास्ट गेम वाज द हेवीएस्ट ऑफ देम ऑल, दिस वाज Alan Wake 2, preset was set to high, DLSS frame generation and ray reconstruction were both turned on and render resolution was set to quality and तब जाके 4K के ऊपर we got an average frame rate of 38 FPS, 1440p के ऊपर we got an average of 74 FPS and full HD के resolution पे we got an average of 104 FPS. Also because we are talking about Alan Wake 2 and gaming in general, let's now have a look at the power consumption figures of this Aurora R16. देखिए, when the machine is totally at idle condition, यानी कि अगर मशीन सिर्फ ऑन है, कुछ भी नहीं कर रही है, जो CPU का यूटिलाइजेशन है दैट्स ओनली अराउंड 2% पे, तो उस टाइम पे ये जो मशीन है दैट ओनली कंज्यूम्स अराउंड 42 वॉट्स फ्रॉम द मेन पावर आउटलेट। लेकिन अगर बात करते हैं गेमिंग के बारे में तो while you are running games like Alan Wake 2 at 1440p का रेजोल्यूशन, GTA 5 at 4K का रेजोल्यूशन, तो इन दो सिनेरियोस आपको यहाँ पे जो मशीन है that consumes around 320 से लेके 340 watts from the main wall outlet। एंड यहाँ खत्म होती है सारी की सारी कहानी। Let's now have a look at the main final verdict of this AIO PC। Now verdict के अंदर I'm gonna be absolutely brutal। अगर इस मशीन के ऊपर से आप ऑरोरा का बेसिकली एलियनवेयर का जो मेन लोगो है अगर आप उसे हटा देते हैं यहाँ से,
तो दिस मशीन विल एब्सोल्युटली बिकम द बेस्ट AIO PC दैट आई हैव एवर रिव्यूड इन माय एंटायर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे ना जो भी बॉक्सेस टिक करने के लिए होते हैं, like the build quality, like the acoustics, like the performance, thermals and even इसका overall form factor, ये सारे ही एरियाज के अंदर एकदम ही फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास कर जाता है। ऑल्सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मशीन इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है व्हेन कंपेयर्ड टू व्हाट वी कैन बिल्ड विद द सिमिलर काइंड ऑफ अ हार्डवेयर। आई मीन आई वुड टोटली अग्री कि अगर दूसरे रिव्यूअर्स बोलते हैं कि भाई ये एलियनवेयर के अभी तक की सबसे बढ़िया मशीन है, बिकॉज ये सच में बढ़िया मशीन है, बट अगेन आई हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम। तो किड्स लाइक मी जो कि बड़े हुए हैं एलियनवेयर को देखते हुए, वो यही अज्यूम करते हैं कि दिस मशीन शुड एब्सोल्युटली लुक एब्सोल्युटली कूल, यानी कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि ये मशीन ऐसी नहीं है। बट देन इट ऑल कम्स डाउन टू योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको एक ऐसी मशीन चाहिए है जो कि आपका काम एकदम सही से करे, परफॉर्मेंस आपको अच्छी डिलीवर करे विद ऑल द थर्मल्स बीइंग वेरी गुड, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये मशीन रिकमेंड भी कर सकता हूं। और रही बात अगर मेरे बारे में, तो अगर मैं अपने अंदर के थॉट प्रोसेस को बाहर निकाल सकता हूँ साइड में, लाइक अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि ठीक है एलियनवेयर इतना कूल नहीं दिखता है, तो फिर भी इस मशीन के अंदर अगर आप मुझसे पूछते हैं फिर क्या कमियां हैं, मेरे पास 2 पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट होगा कि अगर अपने कंप्यूटर के अंदर आप कर रहे हैं इंटीग्रेट RGB को, तो यहां पे दिस लुक्स कूल, दैट लुक्स कूल, बट आपकी RAM 6 के अंदर भी आप RGB के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील लाइक कि यहाँ पे वो चीजें ऐड हो सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द बिगेस्ट ड्रॉबैक वुड रियली बी द लैक ऑफ डस्ट फिल्टर्स इन दिस मशीन। देखिए कहीं मत लगाइए, बस वहां लगा दीजिए जहां से आपके कंप्यूटर के अंदर हवा इनटेक हो रही है। दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी, तो अगर आपको डस्ट फिल्टर लगाना है, प्लीज इंस्टॉल द डस्ट फिल्टर ओवर हियर, बिकॉज यहां से सारी हवा कंप्यूटर के अंदर जाने वाली है। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, बट इन अ बिगर पिक्चर अगर आपको कंसिडर करना है, डेफिनेटली गो अहेड एंड हैव अ लुक एट दिस मशीन। एंड दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ द डेल एलियनवेयर ऑरोरा R16। वीडियो के शुरू में दिस वाज लुकिंग वेरी गुड, राइट सुनील? वीडियो खत्म होते होते मशीन के सारे पार्ट्स बाहर आ चुके हैं। मैं इसको पैक कर दूंगा थोड़ी देर से, बट you let us know about your thoughts regarding this machine in the comments down below, and we'll catch you all soon, very soon in the next video. Like, share, subscribe, happy new year, और कमेंट करना मत भूलिएगा। Peace. पापा जी पढ़ाई वास्ते ये वाला PC बहुत जरूरी होता है, जिसमें ये लगा है ना, ये चाहिए।